गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि कल हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की यूनिट 1 का जो टॉपिक था वो किया था, उसी तरह से उसी का नेक्स्ट पार्ट है हमारा बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इट मीन्स क्या है कि जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं उसके कौन कौन से बैरियर्स होते हैं। मतलब क्या हुआ, जब सेंडर और रिसीवर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो उनके बीच में कुछ बाधाएं आती हैं, तो वो क्या बन जाती है, हमारी एक तरह से बैरियर बन जाते हैं कम्युनिकेशन की प्रोसेस में। तो फर्स्ट बैरियर कौन सा है हमारा, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर्स वो बैरियर्स होते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं और जो कि इंटरफेयर किस में करते हैं, कम्युनिकेशन की प्रोसेस में। जैसे एग्जाम्पल, अ लाउड कंस्ट्रक्शन साइट मेकिंग इट हार्ड टू हियर समवन स्पीक। जैसे हमारे घर के आसपास जब कोई न्यू कंस्ट्रक्शन चलती है तो जब भी हम किसी दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही हार्ड होता है कि सामने वाला पर्सन जो है वो क्या स्पीक करता है। जैसे एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, जब टीचर स्टूडेंट के साथ कन्वर्सेशन करता है उस टाइम पे क्या होता है, अगर किसी अदर क्लासेस से अगर नॉइस आती है तो वो नॉइस क्या बन जाती है, हमारा एक फिजिकल बैरियर बन जाती है। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, द मैसेज मे नॉट बी हियर्ड, मिसअंडरस्टूड और इग्नोर्ड कंप्लीटली। यानी कि मैसेज हमने अच्छे से समझ नहीं आया, मिसअंडरस्टूड है या फिर इग्नोर कर दिया कंप्लीटली। तो ये कौन सा बैरियर था, हमारा फिजिकल बैरियर। सेकंड बैरियर क्या होता है हमारा, लैंग्वेज बैरियर। जब क्या होता है, स्पीकर और लिसनर जो है वो डज नॉट शेयर द सेम लैंग्वेज, डायलैक्ट और वोकेबलरी, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। जैसे स्पीकर और लिसनर जो हैं वो दोनों सेम लैंग्वेज को शेयर नहीं कर सकते, तो वो क्या बन जाती है, हमारी कम्युनिकेशन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। जैसे एक डॉक्टर मेडिकल जार्गन्स को यूज़ करता है किसके साथ, एक पेशेंट के साथ, तो इससे इफेक्ट क्या आएगा, लैंग्वेज बैरियर में। मीन्स क्या है, स्पीकर जो है वो कहना कुछ चाहता है और जो लिसनर है उसने मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उसने उस वर्ड्स का कोई डिफरेंट वर्ड निकाल लिया। तो ये क्या हमारी लैंग्वेज बैरियर। फर्स्ट था फिजिकल बैरियर, सेकंड था लैंग्वेज बैरियर, थर्ड क्या है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होते हैं, ये वो बैरियर होते हैं जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हाउ अ मैसेज इज सेंट, रिसीव और इंटरप्रेटेड। मीन्स क्या है, हमारे जो मेंटल और इमोशनल स्टेट्स हैं वो कैसे जो हमने मैसेज भेजा है उसको कैसे सेंड करते हैं या कैसे रिसीव करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा, साइकोलॉजिकल बैरियर में आपका एक पर्सन है जो सफ़र कर रहा है किससे, एंजाइटी से, मे स्ट्रगल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ क्लियरली। वो किस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, यानी कि उसकी मेंटल और इमोशनल जो भी स्टेट्स हैं, वो जो भी एक मैसेज को सेंड करना चाहता है रिसीवर के पास, वो कैसे इन्फ्लुएंस होती हैं। नेक्स्ट होता है बेटा हमारा कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर्स के अंदर क्या होता है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के कल्चर्स होते हैं, डिफरेंट वे टाइप्स की हमारी थिंकिंग होती है, स्पीकिंग होती है और डिफरेंट टाइप के बिहेवियर होते हैं। ये जो डिफरेंसेस हैं ये कम्युनिकेशन के अंदर हमारा डिफ़िकल्ट हो जाती है। जैसे डिफरेंट एटीट्यूड रखते हैं पंक्चुअलिटी, जेंडर रोल्स और अथॉरिटीज़ में। इसका मीनिंग क्या हुआ, जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब दो पर्सन स्पीक करते हैं और वो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं तो उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग में जो प्रॉब्लम आती है वो हमारी होती है कल्चरल बैरियर। नेक्स्ट क्या होता है हमारा परसेप्चुअल बैरियर। परसेप्चुअल बैरियर्स वो बैरियर्स होता है जिसमें पीपल सी द वर्ल्ड थ्रू देयर ओन फिल्टर शेप्ड बाय एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड एंड पर्सनैलिटी।
इसमें क्या बताया गया है कि जो भी पीपल्स हैं वो पूरे संसार को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारी क्या पर्सनैलिटी है जो कि सामने वाले मैसेज को अफेक्ट करेगी, क्या हमारा बैकग्राउंड है। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, एक बॉस है, वो क्या देता है, फीडबैक गिविंग करता है, मे बी परसीव्ड एज हर्ष बाय वन और अनदर। अगर उसको पॉजिटिव फीडबैक मिलती है तो वो क्या करता है, हैप्पीनेस यानी अप्रिशिएट होता है। अगर उसको नेगेटिव फीडबैक मिलती है तो वो क्या हो जाता है, सैडनेस हो जाती है। मीन्स क्या है, परसेप्चुअल मीन्स जो भी मैसेज हम परसीव करते हैं उसके अंदर जो भी बैरियर्स क्रिएट होते हैं वो हमारे परसेप्चुअल बैरियर्स होते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्या होते हैं, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट होते हैं। जैसे कोई भी वर्क प्लेस है या कोई भी इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पर हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन को क्या करते हैं, हिंडर्ड किया जाता है। किसके द्वारा, स्ट्रक्चर, रूल्स और पुअर लीडरशिप के द्वारा। जैसे कई डिपार्टमेंट्स होते हैं वो अपने डाटा को शेयरिंग नहीं करते, किस वजह से, अपनी मेंटलिटी की वजह से। जिससे क्या होगा, कई ऑर्गेनाइजेशन जो हैं अपनी पुअर मेंटलिटी की वजह से अपना जो बिजनेस है उसको ग्रो नहीं कर पाते। तो ये भी क्या है, हमारा एक बैरियर बन जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इमोशनल बैरियर। इमोशंस क्या होती हैं, इमोशन इज द फीलिंग ऑफ अ पर्सन विच कैन डिफाइन द वैल्यूज, फीलिंग्स, सैडनेस, फियर और हैंगर, जो कि कैन प्रिवेंट किसको करता है, समवन फ्रॉम स्पीकिंग और लिसनिंग इफेक्टिवली। स्ट्रॉन्ग इमोशंस वो होते हैं जो कि हर टिपिकल सिचुएशंस में भी अपने आप को स्टेबल रखते हैं। समझ आया आपको या नहीं आया? मीन्स क्या हुआ, एक पर्सन के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है फॉर डूइंग परफॉर्मेंस ऑफ एनी टास्क। जब भी वो कोई टास्क को परफॉर्म करना चाहता है तो उसके अंदर क्या है, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जो कि किस चीज़ को हार्ड बनाता है कि वो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। मीन्स क्या है, जितने भी इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस करने में जितने भी टाइप्स के बैरियर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इमोशनल बैरियर। तो आज हमने क्या किया, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट क्या था इसमें, फिजिकल बैरियर्स, सेकंड वन इज लैंग्वेज बैरियर, थर्ड इज द साइकोलॉजिकल बैरियर, फोर्थ इज कल्चरल बैरियर, फिफ्थ वन इज परसेप्चुअल बैरियर, सिक्स्थ वन इज ऑर्गेनाइजेशनल एंड द सेवंथ इज इमोशनल बैरियर। लास्ट में हमने क्या कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन ये निकाला, recognizing and addressing these barriers can lead to more effective and empathetic communication in all areas of life। इसमें ये बताया गया है कि अगर हम इन ऑल टाइप्स के बैरियर्स को जब रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो हम अपनी कम्युनिकेशन को वेरी इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। किसमें, हमारी लाइफ के जितने भी एरियाज रहते हैं। तो सभी को क्लियर हुआ? कल मिलेंगे इसी टाइम पर न्यू वीडियो के साथ। जितना हो सकता है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।